हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के करेंट चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में ये एक OH के थ्रू नीचे आने की कोशिश किया है, जहां पे ये था इसका फर्स्ट स्पाइक, यहाँ पे सेकंड और यहाँ पे थर्ड। मगर उसके बाद इसने एक लोअर डबल बॉटम क्रिएट किया था और यहाँ पे 2 लेग फॉर्मेशन के साथ ये नीचे आने की कोशिश किया था। यहाँ पे भी एक बेयर वेज का पैटर्न है, मगर यहाँ पे जनरली स्टार्ट जैसे कि यहाँ से हुआ था, तो इसके टॉप तक या 80% रेडिएशंस के अंदर अगर प्राइस जाने की कोशिश करता है तो वो जनरली 2 लेग फॉर्मेशन के साथ जाने की कोशिश करता है, जहां पे ये था इसका फर्स्ट लेग और यहाँ पे सेकेंड लेग उसके आसपास ही है या उसके टॉप के आसपास है। तो करंट सिचुएशन में अगर आपके पास कंपनी का शेयर है तो यहाँ पे किस तरीके से आपको ट्रेड को मैनेज करना चाहिए। करेंटली आपके लिए जो फर्स्ट टॉप लॉस बनेगा 54 के आसपास यहाँ पे बनेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बिग बुल कैंडल है इसके इमीडिएट नीचे। और यहाँ पे फर्स्ट जो आपके लिए टेक प्रॉफिट होगा वो है 60.15, जो कि ये जो बेयर कैंडल है इसके टॉप के थोड़ा नीचे। और पिछला टाइम 59 के आसपास मैंने टेक प्रॉफिट बताया था, वो ऑलरेडी हिट हो गया है। 62 के आसपास बताया था मगर वो अभी तक हिट नहीं हुआ है। इस वीडियो के अंदर उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पे सेकंड जो टेक प्रॉफिट बन रहा है 61.15, तो ये जो स्विंग टॉप है पिछले टाइम का इसके थोड़ा नीचे, और 62.14 जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 62.40 के आसपास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसी के बीच में अगर कोई रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट होता है तो उससे भी हम लोगों को निकल जाना चाहिए। तो पिछले टाइम जब मैं वीडियो बनाया था आप लोगों को कहा था कि 59 के आसपास आप लोगों के लिए थोड़ा सा टेक प्रॉफिट बनेगा, यानी 60 to 70% के आसपास। जब प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट किया था तब मैंने आप लोगों को स्विंग पोजीशन के लिए बोला था। तो अगर आपने वो वीडियो देख के ये 60 to 70% का टेक प्रॉफिट लिया होगा तो अभी करेंट सिचुएशन में और एक छोटा सा यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन बन रहा है, मगर उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा देखिए, ये एक स्पाइक एंड चैनल का फॉर्मेशन है, मैंने पिछले टाइम भी बताया था। तो ये है इसका स्पाइक और यहाँ पे एक चैनल के थ्रू ये ऊपर जाने की कोशिश किया है। तो जनरली एक चैनल के अंदर मिनिमम 3 स्पाइक होता है, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट, यहाँ पे सेकेंड और यहाँ पे थर्ड हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि इसके बाद ऊपर गया नहीं, ये चैनल को ब्रेक करके नीचे आया। तो यहाँ पे अगर थर्ड क्रिएट हो गया है 2 लेग फॉर्मेशन के साथ इसे नीचे आना था, जहाँ पे ये था इसका फर्स्ट लेग और उसके बाद ये था इसका सेकंड लेग। यहाँ पे एक हैमर का पैटर्न भी क्रिएट हो रहा है, और जहाँ पे एक हैमर का पैटर्न क्रिएट हो रहा है उसका सिंपली मतलब ये है प्राइस तो नीचे आने की कोशिश किया था मगर बायर ने यहाँ पे एग्रेसिवली बाय किया था, जिसकी वजह से यहाँ पे एक नीचे टेल बन गया। और यहाँ पे 20 EMA को भी इसने टच नहीं किया, तो यहाँ पे और एक स्ट्रेंथ ये दिखा रहा है। और ये बुल चैनल से फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट करने के बाद नीचे आने की कोशिश कर रहा है और 20 EMA को टच करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे और एक स्विंग टॉप बनता है, जिससे कि डबल टॉप का एक रिवर्सल का पैटर्न भी क्रिएट हो सकता है या ये फर्दर ऊपर ब्रेकआउट भी कर सकता है। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेशन अगर हम लोग यहाँ से मानते हैं तो ये एक बुल फ्लैग का फॉर्मेशन होता है, और जनरली एक बुल फ्लैग ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है। मगर वो बात का बात है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस बेयर चैनल से ये नीचे आने की कोशिश किया है, यहाँ पे इसने बेयर चैनल को फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद इमीडिएटली इसने एक पुल बैक किया, जो कि है ये जो हैमर बार है, आप देख सकते हैं ये हैमर बार। तो ये नीचे आने की यानी एग्जिस्टिंग ट्रेंड के अंदर आने की कोशिश किया है, मगर फिर से वो चैनल को तोड़ के ऊपर जाके सस्टेन कर लिया है। अगला ही कैंडल एक बुल कैंडल था जो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट भी किया था, मगर वो ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो गया। और उसके बाद ये नीचे आने की कोशिश किया है और अगला ही कैंडल नीचे गिरने की कोशिश किया है, मगर वो अभी तक ज्यादा नीचे नहीं गिरा है, इसके लो के थोड़ा ऊपर जाके ये सस्टेन कर गया है। तो यहाँ पे नीचे बुल का भी प्रेशर है, ऊपर यहाँ पे टेक प्रॉफिट का भी प्रेशर है। तो यहाँ पे जनरली ब्रेकआउट करने के बाद 2 लेग फॉर्मेशन का एक प्राइस मूवमेंट होता है। तो यहाँ से बेयर चैनल को इसने ब्रेकआउट करके ये जो टॉप बनाया है ये है इसका फर्स्ट लेग, और यहाँ पे सेकेंड लेग क्रिएट करना बाकी है। तो यहाँ पे अगर आप करंट सिचुएशन में एक छोटा सा पोजीशन लेते हैं तो आपके लिए जो यहाँ पे फर्स्ट स्टॉप लॉस बनेगा
55.85 के आसपास और आपके लिए जो फर्स्ट एंट्री पॉइंट होना चाहिए 57.40 के आसपास और फर्स्ट आपके लिए टेक प्रॉफिट होना चाहिए 60.15 के आसपास। तो ये आपको 1:1.5 से ऊपर मिलेगा जो एक अच्छा ट्रेडर इक्वेशन होता है। और अगर इससे ऊपर का प्राइस मिलता है तो 1:1 के आसपास भी आपको मिल सकता है, मगर जब आप पोजीशन लेंगे आप यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिएगा 1:1 से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए या एटलीस्ट 1:1 तो होना चाहिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अगर 1:1 नहीं होगा तो यहाँ पे ओनली 60% प्रोबेबिलिटी है कि ये ट्रेड सक्सेसफुल हो और 40% ये प्रोबेबिलिटी बनता है कि आपका जो स्टॉप लॉस है 55.85 के पॉइंट को टच करके ये स्टॉप लॉस को हिट कर जाए और आपको ये ट्रेड में लॉस हो जाए। और अगर आप यहाँ पे कोई भी पोजीशन नहीं लेना चाहते हैं तो भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्दर आपको और एक पोजीशन मिलेगा जब ये पिछले टाइम स्विंग हाई को तोड़ के यानी 62.40 के हाई को तोड़ के ये ऊपर जाके यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगेगा या यहाँ से थोड़ा सा टू लेग फॉर्मेशन के साथ ये पुल बैक करेगा या एक बेयर वेज की तरह ये पुल बैक करेगा। फर्दर जब ऊपर ये रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट करेगा यानी ये जिस बेयर चैनल से आ रहा है उसे ब्रेकआउट करके थोड़ा ऊपर जाए, फिर थोड़ा सा पुल बैक करने की कोशिश करे और फिर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करे, तो इस सिचुएशन में आपको नया स्विंग पोजीशन मिलेगा। और उसके बाद आपके लिए जो फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा ये जो स्विंग पॉइंट लो बनाएगा ये इसके नीचे और आपके लिए जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट बनाएगा ये जो स्विंग टॉप है इसके आसपास। मगर यहाँ पे एग्जैक्ट टेक प्रॉफिट आपका क्या होना चाहिए वो मैं अभी नहीं बता सकता, उस टाइम पे जो प्राइस एक्शन होगा वो देख के ही बताना पड़ेगा। तो आपको सिंपली टेल करते रहना है। तो अगर ये ब्रेकआउट करके पिछले टाइम स्विंग हाई को तोड़ के जाके ऊपर सस्टेन कर जाता है और वहां पे एक पुल बैक क्रिएट करता है या एक कंसोलिडेशन फेज क्रिएट करता है और फर्दर वो पिछले टाइम स्विंग हाई को तोड़ के फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ से स्टॉप लॉस को लेके ये जो नया स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे डाल देंगे। ऊपर जैसे जैसे ये नया स्विंग लो बना के फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा पिछले टाइम स्विंग हाई को तोड़ के, आप फर्दर स्टॉप लॉस को ऐसे ही टेल करते रहेंगे। और सिग्निफिकेंट एक जब रिवर्सल का पैटर्न ये क्रिएट करेगा या ओवरऑल चार्ट पैटर्न के अंदर एक नेगेटिविटी आपको दिखाई देगा या एक एग्जॉशन या दो एग्जॉशन बार क्रिएट करेगा, तब भी आप कंपनी के शेयर से पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फुल्ली एग्जिट भी कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल मुझे अच्छा लगता है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कहा है कि लॉन्ग टाइम के लिए आप पोजीशन ले सकते हैं, मगर यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल को अगर आप नहीं समझते तो आपको पहले वो समझना चाहिए। मेरे ओपिनियन के बेसिस पे या किसी और के ओपिनियन के बेसिस पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे ही फंडामेंटल समझने के बाद भी फ्यूचर में कंपनी खराब परफॉर्म कर सकता है या डूब भी सकता है। तो एटलीस्ट आपके पास थोड़ा सा यहाँ पे नॉलेज रहेगा कि आपको कब कंपनी के शेयर से एग्जिट करना है, क्योंकि हर एक अच्छा फंडामेंटल वाला कंपनी फ्यूचर में आपको मल्टीपैगर नहीं कमा के दे सकता या वो मार्केट में सक्सेसफुली अपना जो पोजीशन है वो बना नहीं पाता है लॉन्ग टाइम में। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने एक एक्सेल शीट शेयर किया है जहां पे चार्ट एनालिसिस के साथ आप लोगों को समझाया है कहां पे एंट्री, एग्जिट और टेक प्रॉफिट लेना है। बहुत सारा स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी अभी भी मौजूद है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके ज्वाइन करके वो एक्सेल शीट को एक्सेस कर सकते हैं। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। साथ पाइए इस चैनल की तरफ से 50 रुपीज तक का स्टॉक बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।